यूपी में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहां के मुरादाबाद में कुछ लोगों ने शहीदुद्दीन नाम के शख्स की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान शहीदुद्दीन ने दम तोड़ दिया। कुछ हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि शहीदुद्दीन और उसके कुछ साथियों को गौकशी करते वक्त पकड़ा गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू तंजीम के लोग वहां पहुंचे और शहीदुद्दीन की लाठी डंडों से जमकर पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल कत्ल के इल्जाम में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोगों की तलाश भी जारी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मॉब लिंचिंग का मामला एक बार फिर सामने आया है और मुरादाबाद में ये मामला देखने को मिला है। गौकशी के शक में एक शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। शहीदुद्दीन नाम का ये शख्स था जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसे इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। कुछ हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि शहीदुद्दीन और उसके कुछ साथियों को गौकशी करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू तंजीम के लोग वहां पर पहुंच गए और शहीदुद्दीन की लाठी डंडों से जमकर पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल कत्ल के इल्जाम में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि इस तरह के मामले कब तक हिंदुस्तान में सामने आते रहेंगे। महज शक के आधार पर कब तक लोगों की जान ली जाती रहेगी। अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो कानून अपना काम करता है, ये बात लोगों को कब समझ में आएगी। बाकी लोगों की फिलहाल अभी तलाश जारी है इस मामले में जो मुलजिम है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के मुरादाबाद में ये मामला सामने आया है। मॉब लिंचिंग एक बार फिर हुई है यहाँ पर मुरादाबाद में। एक शख्स को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला गया कि उसको पर यह शक जाहिर किया जा रहा था कि इसने गौकशी की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। बाकियों की तलाश अभी भी जारी है और कब तक ये तलाश पूरी होती है ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना, और जांच किस तरह से आगे बढ़ती है इस मामले में, क्योंकि ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं हिंदुस्तान में और कब ऐसी चीजों पर लगाम लग पाएगी ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक शख्स की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई महज शक के आधार पर कि उसने गौकशी की है। उसको इतना मारा गया कुछ लोगों के जरिए, हिंदू तंजीमों के जरिए, कि उसकी जान चली गई। शहीदुद्दीन नाम बताया जा रहा है इस शख्स का जिसकी जान चली गई है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में, लेकिन सवाल यही है कि जब एक आदमी अपनी जान से चला गया उसके बाद कार्रवाई यहां पर की जा रही है। इस तरह की चीजों पर आखिर कैसे लगाम लगेगी, कब लगाम लगेगी और लगेगी भी कि ये नहीं लगेगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बार बार चर्चाएं तो होती हैं लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आता है। और यूपी में अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। मॉब लिंचिंग हुई है यहाँ पर मुरादाबाद में। कुछ लोगों ने शहीदुद्दीन नाम के शख्स को जमकर पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस पर लोगों को यह शक हो रहा था कि इसने गौकशी की है। कुछ हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि शहीदुद्दीन और उसके साथियों ने गौकशी की है, जिसके बाद तमाम हिंदू तंजीम से जुड़े लोग वहां पर पहुंच गए और शहीदुद्दीन की जमकर लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल कत्ल के इल्जाम में एक मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन कब तक इस तरह की चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, कब तक इन पर लगाम लगेगी, ये सवाल बार बार उठ रहा है। क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला है कि महज शक के आधार पर एक शख्स की जान ले ली गई। और इस भीड़ को कौन ये हक देता है जो इस तरह के कदम उठाए। लोगों को देख करके बाकी लोग भाग गए। उसमें से एक व्यक्ति वहां पर लोगों ने पकड़ लिया। आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना हुई। सूचना पे तत्काल पुलिस एसएचओ मझौला और बाकी उनकी टीम मौके पर पहुंची और वो जो घायल व्यक्ति था उसको लेकर के हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें जो घायल व्यक्ति था वो भी नामजद था और उसके बाद उसका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है कल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकाश शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकाश, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? शहीदुद्दीन नाम के शख्स को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस मामले में, तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरा ये मामला जो है ये मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र का है और सोमवार सुबह जो क्षेत्रवासी उन लोगों को ये सूचना मिली थी कि मंडी समिति क्षेत्र में, जो कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, पूरा लाइन पार वहां का ही मंडी समिति है, वहां पर ये बोला गया था कि गोकशी करी जा रही है। ऐसे में जब भीड़ इकट्ठी होकर के वहां पे पहुंची, लोग वहां पे पहुंचे तो वहां पे उनको 3 से 4 लोग गाय काटते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद में बाकी लोग जो है वो वहां से भाग गए थे। ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत हो गई है, ये वहां पर पुलिस के हत्थे लग गया था और पुलिस के हत्थे लगने के बाद में
इसको लोगों ने पकड़ के जम के इसकी पिटाई करी, यहाँ तक कि लोगों के साथ में भी हाथापाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में जब ये पूरा घायल हो गया, पुलिस को सूचना कर दी गई थी, तो पुलिस मौके पे पहुंची थी और पुलिस ने मौके पहुंच करके इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर कल इसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है कि जांच करके मुकदमा में जो आगे कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, बता दें क्योंकि कल इसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है, तो दाह संस्कार कराने के लिए पूरी तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई थी और उसके बाद में सुपुर्द खाक इसको जो है करा दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच करके आगे सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। जी आकाश, जब ये मामला सामने आया, जैसे कि आपने बताया, पुलिस भी वहां पर पहुंची और भीड़ भी थी वहां पर, और पुलिस के सामने ही क्या इस शख्स को पीटा जा रहा था और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला क्योंकि जब पुलिस पहुंची थी उससे पहले हो चुका था और उससे पहले जो है लोगों को ये सूचना जब मिली थी कि इस तरीके से गोकशी करी जा रही है, तो वो वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये गोकशी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस क्षेत्र में कहीं भी जो भी कहे तो मतलब पूरी रूप से वो मुस्लिम हिंदू बाहुल्य इलाका है और हिंदू बाहुल्य इलाके में जाकर के इस तरीके से घटना को अंजाम देना, ये भी कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में है कि कहीं क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही थी। तो सीधे तौर पे जब इसको पकड़ा गया, उसके बाद में जरूर हाथापाई हुई, जरूर इसकी पिटाई करी गई, लेकिन उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लेकर के तुरंत इसको जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां भर्ती कराने के बाद में इसका इलाज भी जारी कराया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश कल इसकी मौत हो गई है। इसको सुपुर्द खाक पुलिस ने खैर अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच में सुपुर्द खाक करा भी दिया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।